नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले चंद्रयान 3 की सफलता के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हों। पूरे देश इस बात के लिए बहुत गौरवान्वित है कि हमने जो कर दिखाया वो आज तक सभी लोग डरते थे करने से, और जो प्रयास भी किए वो असफल भी हुए। तो हमने जो कर दिखाया दोस्तों वो बहुत बड़ी सराहनीय बात है, क्योंकि 23 तारीख यह इतिहास में दर्ज हो चुका है शाम के 6:04 पे। ठीक है, ये समय आप भूलिएगा मत। 3 से 4 के बीच में हमने जो सॉफ्ट लैंडिंग कराई है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे। ठीक है, अब बात करते हैं चंद्रयान 3 की सफलता की महत्वपूर्ण बातों जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या पूछा जाएगा आपसे तीनों मिशन के बारे में पूछा जाएगा। चंद्रयान पहला कब आया दोस्तों? देखिए 22 अक्टूबर 2008 को इसको लॉन्च किया गया था। खर्च इसका क्या था? 386 करोड़ रुपए चंद्रयान फर्स्ट का खर्चा आया था। ठीक है, वजन आपसे पूछ लिया जाए 1380 किलो का वजन था चंद्रयान फर्स्ट का था। जो दोस्तों बात करें 312 दिन तक चंद्रमा का चक्कर लगाए थे, और पहला मिशन था जो चंद्र पे पानी का सबूत पाया था। तो हमने ही दुनिया को बताया कि चंद्रमा पे पानी है। तो ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि थी चंद्रयान फर्स्ट की। ठीक है, उसके बाद हमने चंद्रयान 2 भेजा। कब भेजा था? 22 जुलाई 2019 को भेजा। खर्चा आया था 978 करोड़। कितना आया था? खर्चा हमारा लगा था 978 करोड़। जो हमारे चंद्रयान 2 का दोस्तों वजन था 3877 किलो का इसका वजन था, जो हमने भेजा। या दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचा तो, लेकिन लैंड नहीं कर पाया। ठीक है, असफल हो गया। ठीक है, उसके बाद चंद्रयान 3 हाल ही में हमने भेजा 14 जुलाई 2023 को, और दोस्तों इसका खर्च आया था बहुत ही कम 615 करोड़ रुपए, और वजन 3900 किलो का था ये। अभी दोस्तों कितनी तारीख को? कल था 23 तारीख को। 23 अगस्त को यह पहुंच गया चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये दोस्तों बात आती है क्या पाएगा क्या नहीं पाएगा वहाँ पे। पाने की बात है, बहुत कुछ हम पा सकते हैं, और ना पाने की बात करें तो हमें कुछ भी नहीं मिल सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन मिलेगा तो ऐसी चीज़ मिलेगी जिसके हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सिर्फ हमने एक्सपेक्ट किया है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है। हमें सोना मिल सकता है, चांदी मिल सकता है, हीरे मिल सकते हैं, और खनिज संसाधन भी मिल सकते हैं, बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन सकता है ये बात 100% नहीं है कि मिलेगा ही। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई पहुँचा नहीं है। वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का जो एरिया है गड्ढों में ज़्यादा है, कहीं पे कम है। तो ये बात है वहाँ पे, इसलिए सस्पेक्ट है कि क्या मिलेगा। एक्साइटमेंट तभी होती है कि क्या मिलेगा आगे। अब देखिए, अब 14 दिनों तक ये रहेगा चंद्रयान 3 अपना 14 दिनों तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे रहेगा। वहाँ पे खोजेगा, जो मिलेगा हमारे इसरो को भेजेगा। ठीक है, सब कुछ भेजता रहेगा और अपने बातें बताता रहेगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम अपने मीडिया के ऊपर। मीडिया सबसे निकम्मी मीडिया अपनी हो गई है इंडिया की मीडिया। देखिए क्या क्या छाप देते हैं ये सब। चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सीमा ने रखा व्रत। आगे देखिए, सीमा हैदर चंद्रयान 3 के लिए सफलता के लिए रखा व्रत। ये क्या है? आगे है, चाँद की दीवानी बनी सीमा हैदर, खाना पानी छोड़ दिया। और देखिए, चंद्रयान 3 कर डाला सबसे बड़ा काम। अब ये देखिए क्या है, ये सब सबसे बड़ा भारत का जो विकसित ना होने का कारण एक ये भी है, क्योंकि जो मीडिया होता है, किसी भी देश का मीडिया हो, वो जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक ले वह देश विकास होगा ही नहीं। एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है मीडिया को। अभी दोस्तों 2023 के आंकड़ों के अनुसार 180 देशों में, कितने? 180 देशों में भारत का जो रैंक रहा मात्र 161 रहा। मात्र नहीं, बहुत ज़्यादा है। हमारे पड़ोसी देश हमसे ज़्यादा हैं, उनका रैंक कम है। वहाँ पे मीडिया इतनी अच्छी है, लेकिन अपने यहाँ देखिए 161 रैंक है। ये सब जो दिखाते हैं ना, इस भारत की छवि बेकार होती है। ये सब आप लोग सोचते होंगे कि कुछ नहीं है, ठीक है मीडिया ने कर दिया, लेकिन मीडिया क्यों कर रही है? क्योंकि मीडिया को हमारा एक माना जाता है कि वो भारत में क्या चल रहा है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना। लेकिन ये सब क्या है?
अब इनके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये मैडम के ऊपर चर्चा में है, सभी लोग जानते हैं, पाकिस्तान की हैं, ठीक है। अभी देखिए इन्होंने जो मिथिलेश भाभी हैं इनके ऊपर क्या कर दिया है, केस कर दिया है सीमा हैदर ने। क्यों कर दिया है, आइए इस बात पे भी चर्चा कर लेते हैं। अभी मिथिलेश गए थे, कह रहे मराठी से भी मिली थी। बात क्या थी ये देखिए, क्या है, लप्पू सा सचिन झिंगुर सा शकल है। यही बात को लेके सीमा हैदर ने अभी कल परसों में मिथिलेश भाभी के ऊपर क्या कर दिया, केस कर दिया। कहा कि इन्होंने हमारे हस्बैंड, मतलब जो उनके हस्बैंड हैं सीमा हैदर के, ये लप्पू जिनका कहा गया है, तो इन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे उनके अपमान किया है, तो इसलिए इसने केस कर दिया सचिन के ऊपर, सचिन के भाभी के ऊपर जो बगल की थी उनके ऊपर केस कर दिया है। अब देखिए ये क्या कह रही हैं, ये सफाई दे रही हैं कि हमने ऐसा कहा, पड़ोसी था, ऐसा था। लेकिन ये जब पहुंच गई सोशल मीडिया के महान रोस्टर कैरी मिनाटी के पास, वहाँ पे भी इन्होंने रोस्ट किया, बताया लोगों को, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। कहा जाता है ना, जब मजाक करो तो सहने की क्षमता भी रखो, मजाक करो तो सहने की क्षमता भी रखो। तो ये बात है कि ये कह रहे हैं कि हमने वैसे कह दिया और किसी को भावनाओं को ठेस पहुंच गई, उसके लिए माफ़ी मांग रही हैं। लेकिन क्या होगा आगे, अब आगे हम बात कर लेते हैं आदित्य L1 की, चंद्रयान 3 की बात चल रही थी। अब आदित्य L1 की बात आती है कि अभी मोदी जी जब भारत को संबोधित कर रहे थे, अभी जब चंद्रयान 3 सफल हुआ उसी समय, तो उन्होंने आदित्य L1 की बात कही कि हम सूर्य के पास भेज रहे हैं आदित्य L1 मिशन, तो ये जल्द ही भेजा जाएगा इसरो के द्वारा। ये भी बात आप ध्यान देंगे, ठीक है, महत्वपूर्ण बातें थी। तो आइए क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन करिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।